Hello students, today we are going to start the new book The Art of the Essayist. पेपर नंबर सेकंड. सबसे पहला ऐसे है द स्टूडेंट, रिटन बाय रॉबर्ट लिन. इंट्रोडक्शन टू द एथर. रॉबर्ट लिन वॉज द सन ऑफ ए क्लर्जीमैन. रॉबर्ट लिन एक क्लर्जीमैन का पुत्र था. क्लर्जीमैन पादरी. वह एक क्लर्जीमैन का पुत्र था. ही वॉज बॉर्न एट बेलफास्ट. वह उनका जन्म बेलफास्ट में हुआ था. ही वॉज एजुकेटेड एट द रॉयल एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन बेलफास्ट एंड क्वींस कॉलेज बेलफास्ट. उनकी शिक्षा रॉयल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बेलफास्ट और क्वींस कॉलेज बेलफास्ट में हुई. He was the literary editor of the Daily News and then of the News Chronicle. वह डेली न्यूज़ नामक पत्र का साहित्यिक संपादक बने तथा उसके बाद न्यूज़ क्रॉनिकल का संपादक बने. He was बाय in the न्यू स्टेटमैन और न्यू स्टेट्समैन नामक पत्र में वह बाय उपनाम से लिखता था. उनका उपनाम था बाय. वह बाय उपनाम से लिखते थे. ही वॉज एन आयरिशमैन एंड मच ऑफ हिज राइटिंग्स डील विथ आयरलैंड. वह एक आयरिशमैन थे, आयरलैंड के निवासी थे. एंड मच ऑफ हिज राइटिंग्स डील विथ आयरलैंड, और उनकी रचनाएं भी आयरलैंड से संबंधित थी. Robert Lynn's published works include Home Life in Ireland, The Arts of Letters, The Appeal of Wells, Portraits and Impressions, The Book of This and That, The Idling, It is Fine Word. रॉबर्ट लिन की प्रकाशित रचनाओं में मुख्य हैं होम लाइफ इन आयरलैंड, द आर्ट्स ऑफ लेटर्स, द अपील ऑफ वेल्स, पोर्ट्रेट्स एंड इम्प्रेशंस, द बुक ऑफ दिस एंड दैट, द आइडलिंग इट्स फाइन वर्ड. द ऐसे द स्टूडेंट इज फ्रॉम सोलोमन इन ऑल हिज ग्लोरी. द स्टूडेंट नामक निबंध रॉबर्ट लिन की सोलोमन इन ऑल हिज ग्लोरी नामक पुस्तक से लिया गया है. द एसेज ऑफ लिन आर पर्सनल इन कैरेक्टर एंड आर मेक्ड विथ ए नोट ऑफ सिंसियरिटी एंड ईज. लिन के निबंध पर्सनल एसेज की श्रेणी में आते हैं. इनमें सरलता और स्पष्टता भी झलकती है. हिज एसेज हैव ए फाइन सेंस ऑफ ह्यूमर. उसके निबंधों में सुंदर हास्य का भाव है. ही इज एट ईज विद द वर्ड एंड एट ईज विथ हिमसेल्फ. वह संसार के साथ तथा स्वयं अपने साथ सुंदर सामंजस्य रखता है. लिन हेट्स हिपोक्रेसी एंड हम्बग. रॉबर्ट लिन को पाखंड से नफरत है. ही वॉन्ट टू लिव डिसेंटली एंड हैप्पीली. वह आराम से और सुख से रहना चाहता है. देयर इज नो टिंज ऑफ ईगोटिज्म इन हिज ऐसे. उसके निबंधों में अहम भाव का जरा सा भी पुट देखने को नहीं मिलता. ओके, थैंक यू.